नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स टॉक फॉर अवेयरनेस में। दोस्तों, आज का वीडियो इन कंटिन्यूएशन विद द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। आज हम इस वीडियो में ऑप्टिमलिटी टेस्ट यानी कि मोदी टेस्ट पे बात करने वाले हैं और उससे हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अभी तक के हमने जितने भी वीडियोस बनाए उसमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, डीजनरेसी कैसे चेक करेंगे ये हमने बता दिया है। और यदि आप ये देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक रखिए, उसका यूज़ करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोदी टेस्ट, ऑप्टिमिटी टेस्ट। वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ये इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन में आपके पास में आ चुका है। पर क्या ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया है यही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यही यूनिक सॉल्यूशन है? नहीं। अब हम उस सॉल्यूशन की यूनिकनेस को चेक करने वाले हैं। पर यूनिकनेस चेक करने के लिए सबसे पहले डीजनरेसी चेक करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा कि ये डीजनरेसी कैसे चेक करते हैं। मोदी टेस्ट की प्री रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले उस सॉल्यूशन में आपकी डीजनरेसी नहीं होनी चाहिए। एक बार ये चेक कर लिया तो अब हम मोदी टेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन लगाने की कोशिश करते हैं, कैसे लगे। दोस्तों, ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसे समझने के लिए हम वैम द्वारा दिए गए सॉल्यूशन का यूज करेंगे। हमारे वैम मेथड से हमने इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकाला था और उसके बाद में डीजनरेसी चेक करी थी और रिजल्ट कुछ इस तरीके से आए थे जो कि आपको यहाँ दिख रहे हैं। फैक्ट्री ए बी सी डी और सप्लायर्स पर जो एलोकेशन और अलॉटमेंट हुआ था वो आपका यहाँ पे दिख रहा है। हमारे 8 अलॉटमेंट हुए थे ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। अब मैं मोदी टेस्ट अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने के लिए आपको 3 मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, जिनमें से यूआई वीजे मैट्रिक्स होगी, यूआई प्लस वीजे मैट्रिक्स होगी और तीसरी होगी डेल्टा आईजे। ये तीनों मैट्रिक्स एक सीक्वेंस में ही आपको बनानी है। आप इसको अपोजिट मैनर में नहीं बना सकते, रैंडम मेथड यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले यूआई वीजे मैट्रिक्स बनेगी, फिर उसके बाद में यूआई प्लस वीजे मैट्रिक्स बनेगी और थर्ड आपको डेल्टा आईजे बनानी है। कैसे बनानी है? यदि ये सॉल्यूशन आपका डेल्टा आईजे से मैच कर जाता है, जो उसका इंटरप्रिटेशन है, तो ये आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। देयर में भी मल्टीपल सॉल्यूशन और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में भी अवेलेबल। वो देखेंगे कौन सी कंडीशन में कौन सा सॉल्यूशन फिजिबल होने वाला है और क्या रिजल्ट निकलने वाला है। तो दोस्तों, हम इसी प्रॉब्लम को लेते हैं और एक एक करके ऑप्टिमलिटी टेस्ट चेक करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यूआई वीजे मैट्रिक्स कैसे बनेगी। तो दोस्तों, यूआई वीजे मैट्रिक्स बनाने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। वो क्या? आपको जितने रोज और कॉलम आपके लास्ट मैट्रिक्स जिस मेथड से आपने डीजनरेसी चेक करी थी उससे लेंगे। मेरे पास में 4 कॉलम थे और 5 रो थी। ये आपका A B C D S1 S2 S3 S4 एंड डमी। अब करना क्या है? हम पहली मैट्रिक्स बना रहे हैं UI VJ। ये हमेशा आपका UI रहेगा और ये आपका VJ। अब करना क्या है? दोस्तों, जो आपकी लास्ट मैट्रिक्स थी जिस पे आपने डीजनरेसी चेक करी थी, या फिर हम बात करें जिससे आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकल आया था, उस मैट्रिक्स को यूज करेंगे और जहां जहां पे आपने अलॉटमेंट किए थे, उस सेल की केबल कॉस्ट को आप यहां लिखने वाले हो। इस मैट्रिक्स में केवल उसी सेल की वैल्यू लिखी जाएगी जहां जहां आपने अलॉटमेंट किए थे। जैसे इस मैट्रिक्स में अलॉटमेंट S1 से B1 को 3 पे था, मैं केवल 3 लिखूंगा और किसी सेल में रो में नहीं था। सिमिलरली सेकेंड रो में जाता हूं तो यहाँ 3 था और फिर थर्ड में जाता हूं तो यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे 4 5 7 सब पे था, 4 5 7 4 पे और यहाँ 0 पे। केवल मुझे यूआई वीजे मैट्रिक्स में उन्हीं सेल की वैल्यू कॉस्ट को लिखना है जहाँ जहाँ मैंने अलॉटमेंट किए थे वो मैंने लिख दिए। बाकी को आप ब्लैंक कर सकते हो या आप डैश लिख सकते हो। मैंने बाकियों को ब्लैंक कर दिया है। अब करना क्या है? जो आपकी रोज हैं या कॉलम्स हैं, वहां पे कहीं पे भी आप आउटर में 0 इंट्रोड्यूस करोगे। दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ मेथड। आप कहीं पे भी 0 लगाने वाले हो, यूआई साइड में ले सकते हो या वीजे साइड में ले सकते हो, कहीं पे भी आप 0 लगाने वाले हो और उसके बाद में आप दूसरी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल सा रूल अप्लाई करना है, इनर सेल वैल्यू माइनस आउटर सेल वैल्यू।
इनर सेल से आप आउटर सेल की वैल्यू को माइनस करोगे और जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसे आप आउटर सेल में लिखोगे, इज इक्वल टू आउटर सेल वैल्यू। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर बहुत आसान है, समझते कैसे। सपोज मैंने क्या बताया, इनमें से कहीं पे भी किसी भी रो और किसी भी कॉलम में आपको 0 पुट कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पुट किया 0, आप चाहे यहाँ कर सकते थे, यहाँ कर सकते थे, यहाँ कर सकते थे, कहीं पे भी कर सकते हो। मैंने यहाँ 0 पुट किया एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला मुझे आउटर सेल मींस इनर सेल की वैल्यू से मैं आउटर सेल की वैल्यू को माइनस करूंगा तो इसके जस्ट सामने वाली वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। इसमें से इसे माइनस करूंगा तो इसके सामने वाली वैल्यू आएगी, आउटर सेल वैल्यू निकल के आएगी। जैसे 7 माइनस 0, 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7, ये वैल्यू कहाँ की निकली, यहाँ की, ui की। मीन्स 3 माइनस 0 अगेन वैल्यू कहाँ की निकली। मैं क्या कर रहा हूँ, इनर वैल्यू सेल की ले रहा हूँ और वीजे की वैल्यू से उसे माइनस, वीजे की वैल्यू माइनस कर रहा हूँ तो मेरी क्या निकल के आएगी, ui की आउटर सेल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 3 माइनस 0 या 3, अब कुछ निकाल सकते हैं नहीं। अच्छा 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आता ही है। 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 इज माइनस 3। 5 माइनस 2, सो 5 माइनस 7 माइनस 2, 4 माइनस 7 इज माइनस 3। ऐसे इधर की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 माइनस माइनस 2, ध्यान देना 5 माइनस माइनस 2 आपकी वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 7। देखो आ रही है 5 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ऐसे 3 माइनस माइनस 2, 3 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 5। हियर नेक्स्ट आपकी 3 माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 6। आपने इस सिंपल सा फॉर्मूले का यूज करके आउटर वैल्यूज सारी निकाल ली है बाय टेकिंग अ सिंगल 0। ये 0 आप यहाँ की जगह कहीं और भी ले सकते थे। यदि आप 0 यहाँ लेते तो ये वैल्यूज डिफरेंट हो जाती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप 0 कहाँ पे लेने वाले हो। आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम के साइड में, आउटर साइड में आप 0 इंट्रोड्यूस कर सकते हो। डिफरेंट वैल्यूज आएंगी पर सॉल्यूशन हमेशा एक ही निकलने वाला है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमने बनाई ui vj, और उसे बनाने का तरीका मैंने क्या बताया कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आउटर वैल्यू ऑफ ए vj और ui, यू आर गोइंग टू इनर वैल्यू ऑफ अ सेल माइनस रिस्पेक्टिव ui की वैल्यू को आप माइनस करोगे तो vj की वैल्यू आ जाएगी और रिस्पेक्टिव vj की वैल्यू को माइनस करोगे तो आउटर ui की वैल्यू आ जाएगी। इस मेथड का यूज करके आपने पहली मैट्रिक्स तैयार कर ली जिसे हम बोलते हैं ui vj मैट्रिक्स। नाउ मूविंग अहेड, ui vj के बाद में आपको बनानी है ui प्लस vj मैट्रिक्स। दिस इज योर सेकंड मैट्रिक्स। इसे हम चाहे तो इसी में भी बना सकते थे पर फॉर द पर्पस और फॉर द सेक ऑफ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैं अलग से मैट्रिक्स बना रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सेकंड मैट्रिक्स हम बना रहे हैं ui प्लस vj मैट्रिक्स, और ये सेम उसी तरीके से बनने वाली है। वही मेरे पास में उतने ही कॉलम्स और रोज रहेंगे। दोस्तों ui vj मैट्रिक्स हमने बना ली थी, आउटर वैल्यूज सारी निकाल ली थी। अब हम बना रहे हैं ui प्लस vj मैट्रिक्स। इसे बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। जितनी भी वैल्यूज आपने ui vj मैट्रिक्स में निकाली थी आउटर वैल्यू, पहले तो वो सारी आउटर वैल्यूज आप कहाँ लिख दोगे, सेकंड मैट्रिक्स ui प्लस vj के सामने। हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे निकालनी है अनएलोकेटेड सेल्स की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। मैं चाहता तो सिंगल मैट्रिक्स में भी इसे कर सकता था पर हम अच्छी तरह से समझ पाए इसलिए हम इसे ऐसे कर रहे हैं। तो भैया ui vj की जितनी भी वैल्यू हमने इस वाली प्रीवियस मैट्रिक्स में निकाली थी उसकी वैल्यूज को हम यहाँ लिख रहे हैं। क्या क्या थी, 5 6 3 7, ये 0 0 0, अगेन ये 0 0 हमने इधर, so here comes 0 minus minus 3 is equal to 3. Okay, 3. Similarly यहाँ आपकी आ गई 3 minus 2 0, ये 3। ये मैंने क्या किया, मैंने वो सारी वैल्यूज जो प्रीवियस मैट्रिक्स में निकाली थी उनको यहाँ पे लिख दिया है। एक बार ये आपने लिख लिया, अब करना क्या है दोस्तों, इस वाले में हमने जो इनर सेल में वैल्यू ली थी वो कौन सी थी, जिन सेल पे ऑलरेडी क्वांटिटी अलॉट कर दी गई थी। अब मुझे निकालनी है कि जिन पे अलॉट नहीं की गई है उनकी वैल्यू क्या होगी। तो उसे करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूं, जहां जहां अलॉटमेंट कर रखा था ना मैं उसको डैश कर देता हूं ताकि आपको ये मालूम पड़ जाए कहां की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो भाई साहब यहाँ पे 3 पे है ऑलरेडी, यहाँ पे
आपका है, यहाँ पे आपका है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और केबल यहाँ है। तो इन सारी जगह पे आपकी ऑलरेडी अलॉटेड हैं 8 अलॉटमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आपके इसमें अलॉटमेंट निकल के आ रहे हैं। जहाँ जहाँ अलॉटमेंट आपने मैट्रिक्स में कर रखे थे उसको टेस्ट कर दिया। अब मुझे निकालना क्या है, UI प्लस VJ मैट्रिक्स में मैं आउटर वैल्यू जो प्रीवियस मैट्रिक्स से लिए उससे मैं अनएलोकेटेड सेल की वैल्यू निकालूंगा। I'm just going to calculate out the values of all the unallocated cells। वो फॉर्मूला जैसे यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया था, फॉर्मूला क्या रहेगा, मैं दोनों आउटर वैल्यूज को ऐड कर दूं। यहीं से हम देख लेते हैं, इनर माइनस आउटर, इनर माइनस आउटर इज इक्वल टू आउटर था। तो यदि मैं आउटर, इनर वैल्यू क्या होगी, आउटर प्लस आउटर, इसी इक्वेशन को यूज कर रहा हूं और मैं सेल की वैल्यू निकालूंगा। मींस इनर वैल्यू कैसे निकलेगी, आउटर प्लस आउटर को ऐड कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज UI प्लस VJ मैट्रिक्स। तो भाई साहब 5 प्लस माइनस 3 कितना आया, 2। 6 इधर की निकालनी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी डैश लगा है। 6 हम इस वाली वैल्यू को निकालना चाहे तो क्या हो, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। 3 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 7 इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, 3 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। 5 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 2। 6 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 3 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। 6 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 3। 3 माइनस 3 0 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यह आपने सारे अनएलोकेटेड सेल की वैल्यू निकाल ली है, किसमें, UI प्लस VJ मैट्रिक्स में। निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका, पहले आउटर वैल्यूज हमने ऊपर वाली मैट्रिक्स के लिए, मतलब UI VJ मैट्रिक्स के लिए, और एक फॉर्मूला यूज किया, आउटर प्लस आउटर मींस आउटर UI वैल्यू प्लस आउटर इनर VJ वैल्यू इज इक्वल टू इनर रेलिवेंट सेल वैल्यू, वो आपने निकाला। और निकालना हमें केवल अनएलोकेटेड सेल का था। एक बार ये निकाल लिया है, तीसरा जो मैट्रिक्स आपकी बनती है दैट इज नोन एज डेल्टा IJ। हम तीसरी मैट्रिक्स बनाने वाले हैं दैट इज नोन एज डेल्टा IJ। ये डेल्टा IJ कैसे निकाली जाएगी दोस्तों, इस मैट्रिक्स का यूज करके जो कि हमने UI प्लस VJ मैट्रिक्स बनाई है और जो हमारी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो निकल के आया था आफ्टर चेकिंग ऑफ डीजेनरेसी, इन दोनों मैट्रिक्स को यूज करके हम डेल्टा IJ बनाने वाले हैं। ध्यान से फिर कि हम जो UI प्लस VJ मैट्रिक्स आई है और जो हमारी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आफ्टर चेकिंग ऑफ डीजेनरेसी जो मैट्रिक्स निकल के आई थी, उस मैट्रिक्स का यूज करके हम डेल्टा IJ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्या वहाँ रूल्स रहेंगे, इन्होंने बोला डेल्टा IJ इज नथिंग, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिक्स ऑन विच यू हैव चेक द डीजेनरेसी एंड द UI VJ मैट्रिक्स। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम डेल्टा IJ में दिखाते हैं, इसके और इसके डिफरेंस को। अगेन तीसरी ऐसे ही आपकी एक मैट्रिक्स बनेगी, पर उस मैट्रिक्स में केवल हम डिफरेंसेस लेने वाले हैं और उन डिफरेंसेस का क्या इंटरप्रिटेशन होगा इसके बारे में। तो मैट्रिक्स बना लेते हैं। पहले हमारी जो तीसरी मैट्रिक्स बनने वाली है उसे हम बोलते हैं डेल्टा IJ, और डेल्टा IJ बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। तो दोस्तों हम तीसरी मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसे हम बोलते हैं डेल्टा IJ, और डेल्टा IJ इज द डिफरेंस बिटवीन अ UI VJ एंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विच वी हैव चेक्ड फॉर डीजेनरेसी। इन दोनों मैट्रिक्स का जो डिफरेंस होगा वही डेल्टा IJ में आने वाला है। अब करेंगे क्या, तो दोस्तों इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स की जितनी भी सेल की वैल्यूज हैं, कॉस्ट हैं, उनके डिफरेंसेस को हम यहाँ लिखने वाले हैं। अच्छा, इसमें कौन से थे, अनएलोकेटेड सेल, मींस हम किसे कंसीडर करने वाले हैं, केवल अनएलोकेटेड सेल्स की डिफरेंसेस को इसमें डालने वाले हैं और उससे इंटरप्रेट करना सीखेंगे, ठीक है। और माइनस हमें किस में से करना है, इस मैट्रिक्स में से इसको करना है। टेक एन एग्जांपल, 4 यहाँ पे ए पे दे रखा है और यहाँ 2 दे रखा है, जहाँ डैश है उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो 4 माइनस 2 मीन्स इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर सेकंड वाले में तो ऑलरेडी अलॉटेड था तो आपका यहाँ डैश आएगा, हमें नहीं लिखना है। आप चाहें तो पहले से ही डैश लगा सकते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। हमें जो बचे हुए हैं उन्हीं की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेकंड 5, 2 माइनस 5 डिफरेंस निकालना है। 2 माइनस 5 इज माइनस
3 को आप ब्रैकेट में दिखा दीजिए। 5 - 2 3, 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 4 - 4 0, 6 - 6 0. Now here 7 - 0 is equal to 7, 9 - 1 8, 6 - 0 6. Here 1 0 - 1 -1, 0 - -3 -3 और 0 - 0 is equal to 0. ये आपका डिफरेंसेस है। थर्ड में आपने क्या निकाला है, डिफरेंसेस निकाल लिए, जिसे हम डेल्टा आई जे बोलते हैं। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है दोस्तों, इसका इंटरप्रिटेशन ही बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आपके सॉल्यूशन को बताता है। पहली चीज, यदि डेल्टा आई जे मैट्रिक्स के जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है वो नॉन नेगेटिव है, ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं बोल रहा हूं नॉन नेगेटिव, मैंने पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं किया है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंक्लूड्स 0 प्लस पॉजिटिव, दोनों चीजें इसमें शामिल हो रही हैं। इफ द रिजल्ट ऑफ डेल्टा आई जे मैट्रिक्स सेल्स आर नॉन नेगेटिव देन दिस इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। पर कंडीशन एक ही है कि उसमें कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, मैट्रिक्स की वैल्यूज में कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, सारे पॉजिटिव हैं और 0 भी नहीं है। तो जो भी सॉल्यूशन निकाला है ये आपका ऑप्टिमल एंड यूनिक सॉल्यूशन है, इसके अलावा इस दुनिया में कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बस सॉल्यूशन आपके सामने निकला। पर यदि इस मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट नेगेटिव निकल के आ गया है या 0 निकल के आ गया, तो पहले हम बात करते हैं सर 0 निकला है तो क्या, 0 निकला है तो इसका मतलब ये कि इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स का रिजल्ट निकल के आया है, ये इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन जो निकल के आया है ये ऑप्टिमल है, पर इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। कितने अवेलेबल, जितने इस मैट्रिक्स में 0 होंगे, जितने 0 होंगे, सपोज इसमें 5 0 आ रहे हैं, इसका मतलब इसके 5 अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अवेलेबल है। सर इसमें 1 0 निकल के आ रहा है तो इसका एक और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अवेलेबल होगा, हाँ, पर उन दोनों का रिजल्ट एक ही आने वाला है, पर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होंगे। सर एक भी 0 नहीं है और सारे के सारे नॉन नेगेटिव हैं, तो ये आपका ऑप्टिमल है। सर यदि नेगेटिव निकला है तो क्या, अब समस्या यही है कि यदि इस मैट्रिक्स का एक भी एलिमेंट नेगेटिव निकला है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल तो है पर यूनिक नहीं है। अब इसे यूनिक बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, तो वी आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यूनिकनेस। अब इसके लिए हम क्या करें, तो हमारी फिलहाल रिजल्ट की हम बात करें तो भाई साहब इसमें आपके एक ये -3 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, ये -3 आ रहा है, अच्छा 0 भी 2 आ रहे हैं, 0 3 आ रहे हैं, 1 2 3 मीन्स 3 तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इसके अवेलेबल हैं। और चौथा इन्होंने बोला कि ये नेगेटिव है, 3 नेगेटिव आ रहे हैं, 3 नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्टिमल और यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। इसकी यूनिकनेस को चेक करने के लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। नाउ यदि यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते, फाइनल रिजल्ट आ चुका है आपके हाथ में। यदि इसमें 0 होते, सपोज ये भी पॉजिटिव होता और ये 3 0 होते, मतलब इसके 3 सॉल्यूशन और हैं इसके अलावा, पर उनका रिजल्ट सेम निकलेगा। पर यदि एक भी नेगेटिव निकल आया तो दोस्तों हमें इसे यूनिक बनाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। हम क्या करने वाले हैं, हम रीएलोकेट करेंगे, रीएलोकेशन टेबल बनाएंगे। मीन्स हमने जो क्वांटिटी ऑलरेडी एलोकेट कर रखी है, ये हमने क्वांटिटीज एलोकेट की थी, इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है, इससे भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको रीएलोकेट करना पड़ेगा एंड वी आर मूविंग फॉर रीएलोकेशन। नाउ अगला स्टेप, यदि ये यहाँ फुलफिल्ड नहीं हो पाता है तो हमें रीएलोकेशन करना पड़ेगा, रीएलोकेशन मैट्रिक्स, और इसे हम रेट भी बोलते हैं, रेट रीएलोकेशन टेबल हमें बनानी पड़ेगी। अब ये रीएलोकेशन टेबल कितनी बनेगी, जब तक आपका नेगेटिव एलिमेंट खत्म नहीं हो रहे हैं तब तक आपको बनाना है, और जैसे ही ये पॉजिटिव बन जाएगा वही रिजल्ट आपका यूनिक रिजल्ट होगा। तो सर अब ये रेट बनेगी कैसे दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये रेट रीएलोकेशन टेबल हमें बनानी कैसे है। हम ये जो असाइनमेंट्स, जो एलोकेशंस हमने किए थे वैम के थ्रू और जिस पर डीजेनरेसी चेक की थी, उससे यूनिकनेस निकल के नहीं आ रही है, इसलिए हम रेट परफॉर्म करने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि रेट कैसे। नेगेटिव सेल देखने वाले हो, मोस्ट नेगेटिव बोल रहा हूं, हमें सबसे ज्यादा जो नेगेटिव है वो देखना है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। मोस्ट नेगेटिव एक बार आपने, मीन्स हम चालू वहां से करेंगे कि जो सबसे मोस्ट नेगेटिव है उस वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर वहां से हम लूप बनाने की कोशिश करेंगे। हम मोस्ट नेगेटिव सेल की वैल्यू से चालू करेंगे और जहां जहां ऑलरेडी आपने अलॉटमेंट कर रखा है वहां से हम गुजरेंगे और देखेंगे क्या वही लूप आपके पास में वापस आ रहा है या नहीं।
यदि आ गया तो उस केस में हम उसे वैल्यू को असाइन कर देंगे विद सर्टन रूल्स, स्पेसिफिक रूल्स। यदि नहीं आता है तो उस केस में फिर हम उससे अगले वाला मोस्ट नेगेटिव देखने वाले हैं, और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहेगा जब तक हम एलोकेशन नहीं कर देते हैं। ओके, अब इस वाली डेल्टा आई जे में जैसे आपने बताया मोस्ट नेगेटिव देखना है, तो मोस्ट नेगेटिव आपके पहले तो हम नेगेटिव देखते हैं, ये -1 है, ये -3 है, -3, तो मोस्ट नेगेटिव क्या हुआ -3, ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। ये माइनस, अब सर -3 तो 2 हैं, यहाँ पे भी -3 और यहाँ पे भी -3 है। इन्होंने बोला कि जो दोनों में इफ देयर इज अ रूल स्पेसिफिकली ये कहता है कि इफ देयर इज अ टाई बिटवीन द मोस्ट नेगेटिव सेल वैल्यू, तो उस केस में आप ये देखिए कि कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप मैक्सिमम क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हो उस सेल की वैल्यू को ले लेते हैं, ठीक है, इस रूल को। और यदि इसके बाद भी नहीं हो पाता है तो रैंडमली आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो मोस्ट नेगेटिव थी। पहले तो हमने सेलेक्ट करी कि मोस्ट नेगेटिव हमारा ये आ रहा है और ये आ रहा है। अब हमें लूप बना करके देखना है। अब लूप जहां बन जाएगा उसी, यदि लूप इस वाले में बन गया तो हम यहाँ साइन करेंगे, यदि लूप नहीं बना है तो हम इस वाले को देखेंगे, यहाँ नहीं बना है तो फिर उसके बाद में जो इससे कम नेगेटिव है उसे लेंगे, तो कम नेगेटिव -1 आ रहा है उस पर देखने वाले हैं। सर उसके बाद नहीं हुआ तो उसके बाद में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ऐसा होगा नहीं। ओके, तो इस वाले C मीन्स सप्लायर 1 से C फैक्ट्री का जो मोस्ट नेगेटिव निकल के आ रहा है, इसके लिए हम लूप चेक कर लेते हैं, मीन्स ये वाली वैल्यू। मैंने आपको क्या बताया, लूप हमेशा एलोकेशन से चलेगा, जहाँ जहाँ एलोकेशन है। ये आपका वर्टिकल जा सकता है, हॉरिजॉन्टल जा सकता है, पर किसी भी कंडीशन में डायगोनल नहीं जाएगा, और लूप का कंप्लीट होना जरूरी है। दोस्तों ध्यान रखना, जब हमने एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस किया था उसमें लूप कंप्लीट नहीं होना चाहिए था, इसमें कंप्लीट होना चाहिए। डोंट गेट कंफ्यूज कि हमें वैसा ही करना है, यहाँ लूप का कंप्लीट होना कंपलसरी है। तो अब यदि मैंने वैल्यू यहाँ साइन करी, टेक एन एग्जाम्पल, तो ये मेरा लूप कैसे जाएगा, यहाँ से ये गया, ठीक है, इसके बाद में यहाँ कहीं नहीं है, हाँ इधर देखते हैं, यस सर इधर है, ये आ गया, फिर यहाँ से ये आ गया और यहाँ से ये आ गया। ओके सर कंप्लीट हो रहा है। यदि मैं यहाँ से चलता हूँ तो मैं वापस वहीं आ रहा हूँ, इसका मतलब लूप कंप्लीट हो रहा है। और ये तो एक ही -3 था सर, दूसरा -3 और भी तो है, ये वाला 0, यहाँ से भी करके देखते हैं। हाँ, आप फिर से इस मैट्रिक्स में चेक करोगे क्या लूप बन रहा है या नहीं बन रहा है, यदि बन रहा है तो फिर हम देखते हैं, ठीक है। मैं यदि यहाँ से 0 से चलता हूँ, मीन्स अब यहाँ से अलॉटमेंट कहाँ, यहाँ मैं ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से यहाँ पे भी अलॉटमेंट है, और यहाँ से यहाँ, सर इसमें भी लूप बन रहा है। मीन्स दोनों ही मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स में लूप बन के तैयार हो रहा है। हम दोनों में से किसी एक को अलॉट कर सकते हैं, पर किसको करें? मैंने आपको बताया था व्हेन द मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट हैविंग अ टाई, उस केस में हम ये देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी किसे असाइन कर सकते हैं। सर मैक्सिमम क्वांटिटी कैसे असाइन करनी है, इसके लिए हम समझते हैं। दोस्तों जब भी हम लूप बना रहे हैं तो जहाँ से लूप हमने बनाना चालू किया है उस सेल पे हम हमेशा लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ तो हमें अलॉटमेंट देना है ना, तो हम प्लस। और जहाँ से वो लूप गुजर रहा है हर कॉर्नर पे जहाँ जहाँ असाइनमेंट है उस पे हम लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। तो पहला प्लस, फिर माइनस, फिर यहाँ से गुजरा है तो यहाँ प्लस, फिर यहाँ से होके गुजरा है तो माइनस। और इसको नहीं रहेंगे, केवल कॉर्नर्स, जिस जिस कॉर्नर से होकर के लूप गुजरा केवल उसको, यदि विद इन लूप आपका कोई भी अलॉटमेंट आ रहा है तो उसको कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। चेंज शैल बी डन ओनली एट द कॉर्नर साइड ऑफ एन लूप। चेंज करने का तरीका प्लस माइनस प्लस रहेगा, मीन्स जिस सेल से आप चालू हो रहे हो वहाँ प्लस करोगे, अगले वाले में माइनस करोगे, फिर से प्लस करोगे, और वही हमने किया है। यहाँ हमने प्लस लिखा, यहाँ हमने माइनस लिखा, फिर ये कॉर्नर वाले पे प्लस लिखा और फिर हमने इस पे माइनस लिखा, यही तरीका रहेगा। अब करना क्या है, जितने भी माइनस सेल की वैल्यूज हैं, माइनस सेल कौन सा आ रहा है, ये वाला और ये, इन माइनस सेल में जितनी क्वांटिटी आप सप्लाई करते हो उनमें जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी होगी इसी को हम अलॉट कर सकते हैं। तो पहले तो माइनस कौन सा आ रहा है, ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस है, इसमें हम 300 यूनिट अलॉट कर सकते हैं और इसमें हम 100। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगी, मिनिमम आ रही है 100, हम कितना अलॉट कर सकते हैं इस पे, केवल 200 अलॉट कर, सॉरी केवल हम कितना अलॉट कर सकते हैं 2 पे, केवल हम 100 अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि एज पर द रूल जो मिनिमम क्वांटिटी निकल के आ रही है उसी को। ये तो आपने इस वाले लूप की बात करी। सिमिलरली हम इस वाले लूप की बात करते हैं, क्योंकि दोनों में टाई था, जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी को हम अलॉट कर पाएंगे उस जगह पे हम अलॉटमेंट कर देंगे। पर सर यदि ऐसा कुछ हुआ कि दोनों ही जगह से जो क्वांटिटी निकल के आ रही है वो सेम आई, तो फिर देयर विल बी अ सेकंड टाई। उन्होंने बोला यदि ऐसा होता है फिर आप रैंडमली मीन्स आर्बिट्री कहीं पे भी कोई भी अलॉटमेंट कर सकते हो, मिनिमम क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले लूप को यहाँ से मैं चालू हुआ था तो यहाँ पे आपका आएगा प्लस, यहाँ आपका माइनस, फिर ये कॉर्नर है तो यहाँ आपका आएगा माइनस,
और ये आपका सॉरी ये प्लस, ये माइनस, ये कॉर्नर है तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, हमने माइनस सेल में जितनी भी हैं उनकी वैल्यू को ले लेते हैं। सर माइनस में यहाँ पे है 100 और यहाँ है माइनस में 500, दोनों में से मिनिमम कितना निकला 100, इधर भी 100 निकला। जैसे हमने बात करी थी कि अगेन देयर इज अ टाई इन बिटवीन बोथ द लूप्स, दोनों ही लूप्स में टाई हो गया है, तो उस केस में हम आर्बिट्री कहीं पे भी अलॉटमेंट कर सकते हैं। अलॉटमेंट आप चाहो तो इसमें अलॉट कर दो, आप चाहो तो इसमें अलॉट कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, रिजल्ट आपका सेम निकल के आने वाला है। सपोज मैंने यहाँ अलॉटमेंट कर दिया, करना क्या है उस अलॉटमेंट में, जितनी आपने क्वांटिटी निकाली थी, मींस द लिस्ट ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी जो निकाली थी, उस क्वांटिटी को जैसा सिंबल साइन आपने लिख रखा है उसमें या तो ऐड करोगे या लेस करोगे। जैसे यहाँ से हम चालू होते हैं 2 पे प्लस करना है कितना 100, यहाँ मैं प्लस कर दूंगा, यहाँ माइनस लिखा है तो 300 माइनस 100 200 रह जाएगा। फिर यहाँ पे आपका प्लस लिखा है तो 400 प्लस 100 500 हो जाएगा। यहाँ आपका 7 पे आपका 100 माइनस लिखा है तो 100 माइनस 100 0 हो जाएगा, मीन्स कुछ भी नहीं रहेगा। एलोकेशन चेंज हो गया ना, यहाँ से हट के एलोकेशन कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच चुका है। गेटिंग ना, हमें केवल एलोकेशन री एलोकेशन ही तो करना था, तो वही तो मैंने किया। 7 से हट के री एलोकेशन कहाँ पहुँच चुका है 2, मीन्स जो आपका सप्लायर S4 से C के लिए था अब वो कहाँ पहुँच चुका है, सप्लायर S1 से C के लिए जा चुका है। करना केवल सिंपल सा ही है, जो हमने मिनिमम क्वांटिटी निकाली उस मिनिमम क्वांटिटी को ऐड एंड लेस कर देंगे और नई मैट्रिक्स आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अब नई मैट्रिक्स आपको बनानी पड़ेगी, जो नई मैट्रिक्स है फिर से उस पर हमें डीजेनरेसी चेक करनी है, फिर से मूडी टेस्ट लगाना है, फिर से डेल्टा आईजे आपको निकालना है और वापस से यही सारे टेस्ट होने वाले हैं। देयर विल बी नो चेंज, सेम मेथड सेम प्रोसीजर इज गोइंग टू बी टेक कंसिडर्ड और हमें इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। तो अगली जो मैट्रिक्स आपकी बन के जो तैयार हो रही है हम उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद का प्रोसीजर हम देखते हैं। तो फैक्ट्री ABCD, इस मैट्रिक्स से हम अगली मैट्रिक्स बनाने वाले हैं जिसपे हम डीजेनरेसी फिर से चेक करेंगे विद अ लूपिंग सिस्टम। आपने देखा था कि यहाँ पे यदि 2 पे मैंने मिनिमम क्वांटिटी हमारी 100 निकल के आई थी तो यहाँ कितनी आ जाएगी, क्योंकि प्लस का साइन है तो यहाँ 100 आ जाएगा। यहाँ माइनस का साइन है तो 100 माइनस कर देंगे, 3 पे कितना हो जाएगा 300 माइनस 100 इज इक्वल टू आपका 200 होगा। अगला हम बढ़ते हैं 5 पे। 5 पे ऑलरेडी 400 यूनिट आपने एलोकेट कर रखी थी, पर इस प्लस लिखा है तो प्लस 100 करेंगे तो 5 पे आपका आ जाएगा दैट इज 500। इधर 7 पे 100 यूनिट है पर माइनस का सिंबल है तो माइनस करेंगे, इधर 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से असाइनमेंट एलोकेशन, यहाँ से एलोकेशन आपका हट गया और कहाँ आ गया है यहाँ। बाकी में हम कहीं पे भी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसे एलोकेशंस थे वैसे के वैसे ही रहेंगे वो। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी 400 था, यहाँ पे आपका 100 था, यहाँ पे आपका E था और यहाँ आपका 500 था, यहाँ पे आपका 200। इस 200 में कोई भी चेंज नहीं आया है क्योंकि हमने बात करी थी केवल जहां प्लस और माइनस साइन हमने इंट्रोड्यूस किए केवल उन्हीं में चेंज करेंगे। मीनवाइल यदि कोई चीज़ बीच में आ रही है तो उस पर कोई चेंज नहीं किया जाएगा। नाउ ये आपका नया रीएलोकेशन है, उस मैट्रिक्स से हमने क्या निकाला, ये नया रीएलोकेशन नई मैट्रिक्स तैयार हो गई है। अब मुझे फिर से ये इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकल के आया है, इसकी डीजेनरेसी चेक करेंगे। डीजेनरेसी चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, इट शैल बी नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू रो प्लस कॉलम -1। चेक कर लेते हैं, यदि डीजेनरेसी नहीं है इस केस में तो हम मूडी टेस्ट लगाएंगे और वही तरीका रखेंगे। सबसे पहले हम UI VJ निकालेंगे जो हमने तरीका देखा था, फिर हम UI प्लस VJ निकालेंगे, डेल्टा IJ निकालेंगे, फिर से देखेंगे क्या उसमें कोई मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट निकल के आ रहा है, हाँ तो फिर उससे हम रेट करेंगे। एंड दिस प्रोसीजर इज गोइंग टू बी ऑप्टेड अंटिल एंड अनलेस ऑल द नेगेटिव एलिमेंट हैज बीन ब्रॉट डाउन। आप कट डाउन नहीं कर लेते तब तक आपको ये रेट करना पड़ेगा। द मोमेंट डेल्टा IJ हैव ऑल द नॉन नेगेटिव एलिमेंट, आपका जिस मैट्रिक्स से आपने डेल्टा IJ में नॉन नेगेटिव एलिमेंट निकाले हैं वही मैट्रिक्स आपका फाइनल रिजल्ट होगा। उन्हीं एलोकेशन पे आपकी सबसे कम कॉस्ट निकल के आने वाली है। दोस्तों रेट नंबर ऑफ टाइम आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। मैंने कोशिश की है कि हम एक ही क्वेश्चन में सारे पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ को हमने समझने की कोशिश की। इवन दो मे बी कोई चीज़ स्किप हो गई हो तो आप अपने कमेंट्स दे करके आप मुझे बता सकते हैं, हम उस पर आगे वीडियो बना करके आपके इस डाउट को क्लियर करेंगे। आशा करता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको कुछ नया देने की। यदि आपको सही लगा तो आप अपने कमेंट कीजिए। रैंडम यदि आपने इस वीडियो को देखा है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों से भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।